हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभय ओए और ये है मेरा व्लॉग नंबर 6। इस व्लॉग में आज हम बात करने वाले हैं एक वायरलेस माइक की, जो मेरे को बहुत टाइम से मेरे को जिसका वेट था कि मैं कौन सा माइक लूँ, गोप्रो और फ़ोन के साथ कंपैटिबल होगा, बजट के हिसाब से मेरे लिए ठीक होगा। फाइनली पहुंचा हूँ डिजिटेक के इस माइक के ऊपर, जो है डिजिटेक DWM-102। इस माइक की मैं आपको अभी आगे बताता हूँ क्या खासियत है या क्या कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है और भी जो फीचर्स हैं हम इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करते हैं। उस जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में भी मैंने एक व्लॉग बनाया था अपने गोप्रो के सेटअप के लिए कि मैंने उसमें क्या क्या सामान लिया है, तो उसमें एक मैंने लांजी का केस, एक वायर्ड माइक सोनी का माइक अडेप्टर गोप्रो का लिया था मैंने। इसी के साथ मैंने एक सोनी का वायरलेस माइक ऑर्डर किया था, जो है ये वाला। इस माइक के साथ इशू क्या आ रहा था कि ये ना तो ये मेरे गोप्रो के साथ कंपैटिबल था, मतलब गोप्रो रीड ही नहीं कर पा रहा था, क्या इशू था, और उसके अलावा वो मेरे फ़ोन के साथ भी कंपैटिबल नहीं था। तो उसके बाद अभी मेरे को 1 महीना अराउंड हो गया, तो 1 महीने के बाद जाके अब मैंने ये वाला माइक ऑर्डर करा है डिजिटेक का। इसको मेरे को लिए हुए 2 दिन हो गए हैं। ये आ गया था मेरे पास थर्सडे फ्राइडे में आ गया था मेरे पास ये। मेरे को खुद भी 2 दिन लग गए इस माइक को पूरी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि कुछ सेटिंग्स और फीचर्स ऐसे हैं कि जो आपको गोप्रो के साथ तो हो सकता है नॉर्मली चल जाए, फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, पर उसमें आपको वॉल्यूम वगैरह का कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो फिर हम शुरू करते हैं पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग के साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी एसेसरीज के बारे में इसके साथ। तो ये हमारा माइक, अंदर देखते हैं क्या क्या प्रोवाइडेड है। एक ये ऐप इंस्टॉलेशन यूज़र गाइड है इसके साथ। इन केस अगर ऐसा होता है कि आपका जो फ़ोन है वो इस वायरलेस माइक को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके फ़ोन का जो कैमरा ऐप है, तो उसके लिए दे रखिए मैनुअल कि आप ये वाली कैमरा ऐप है, आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें ऐसे सेटिंग वगैरह। उसके बाद आपका जो है माइक है काम करने लगेगा उस कैमरा ऐप के अंदर। फिर ये हमारे को इसकी मैनुअल वगैरह दे रखी है फीचर्स के लिए, और जो भी इसके बटन है, जो भी फंक्शन कीज़ हैं, किस किस काम की हैं, वो सारी डिटेल हमको इसके अंदर प्रोवाइडेड है। तो ये हमारा मेन तामझाम इसके अंदर जो हमें दे रखा है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है इनकी यार। ये इसमें भी वेरिएंट आते हैं, एक 101 है, एक 102 है। तो ये 102 में क्या है, चार्जिंग केस के आपको ये साथ मिलता है। तो अगर आप मान लो जैसे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो दोनों ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हो रिसीवर के साथ, तो आपको ये चार्जिंग अगर ये लो, इसकी अगर चार्जिंग लो होती है तो आपको ये अलग अलग दोनों टाइप सी इसमें पोर्ट दे रखे हैं, आपको ये अलग अलग चार्ज करने पड़ेंगे। और ट्रांसमीटर के अंदर भी इसमें टाइप सी 2 पोर्ट दे रखे हैं, एक आपका चार्जिंग के लिए है और अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए OTG पोर्ट दे रखा है। दूसरा वाला जो टाइप सी दे रखा है, इसके अंदर आप क्या इसको लाइव सुन सकते हो, आपके माइक के रिसीवर के अंदर दोनों माइक में से कैसा ऑडियो आ रहा है आप उसको लाइव भी सुन सकते हो। अंदर आपने ये दोनों प्लेस करे, इसके अंदर आपने पूरा ये सिस्टम प्लेस कर दिया और आपने बस खाली चार्जिंग केस को आपको चार्ज रखना है। इनके फंक्शन और फीचर अभी हम देख। ये है हमारी कंप्लीट एसेसरीज जो हमारे को इस माइक के साथ प्रोवाइड की गई है। उसमें हमारे को मिलती है एक टाइप सी टू TRRS केबल, टाइप सी टू TRS केबल, 2 इसके अंदर हमारे को ईयरफोन्स दिए हैं। वो ईयरफोन्स ऐसे हर फोन या उसके लिए कंपैटिबल नहीं है, वो अपने माइक के साथ इसको कनेक्ट करते हो वो लाइव सुनने के लिए कि आपका ऑडियो जो आप भेज रहे हो कैसा आ रहा है। जो ईयरफोन्स हैं वो आपको लाइव जो भी आपका ऑडियो जा रहा है वो सुनने के लिए, चाहे आप रिसीवर एंड पे लगा के सुन सकते हो या ट्रांसमीटर एंड पे लगा के सुन सकते हो। एक चार्जिंग और 4 कनेक्शंस के लिए दे रखी हैं आपको। आईफोन के साथ भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो जो भी 15 मॉडल से पहले का है, और C2C जिसमें सपोर्ट कर जाए तो उनके लिए वो केबल, और TRS और TRRS केबल जो आपको इसमें साथ में दे रखी है। इसको कनेक्ट करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे एक बटन दे रखा है इसके नीचे, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, ये आपका ट्रांसमीटर का है। इसमें जब लाइट जल जाएगी तो यानी ये ऑन हो चुका है और ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप रिसीवर के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर देते। फिर मैं इसमें रिसीवर एंड पे इसको दबा के रखना है, इसमें M वाला आपको जो की दे रखा है आपको वो दबा के रखनी बीच वाली। उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो ये दोनों लाइट जो है इसमें ब्लिंक होनी बंद हो जाएगी। तो ये जो है तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं, 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है। इसको अपने फ़ोन या गोप्रो के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, एक इसमें ये जो टाइप सी टू TRS केबल दे रखी है, ये आपके गोप्रो के साथ अटैच करने के लिए, जो भी आप कैमरा, आपके पास सोनी का कैमरा भी हो सकता है, ये जो भी कैमरा है उसमें अगर आप कैमरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इसको, तो आपको इसमें TRS केबल लगानी है। और टाइप सी वाला जो है आपका, ये टाइप सी वाला जाएगा जो नीचे वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने OTG एंड बैटरी का साइन बना हुआ है, तो ये आपको OTG और बैटरी वाले में लगाना है।
इसका एक टाइप सी का एंड और जो दूसरा वाला एंड है वो गोप्रो में लगाना है। अब मैं इसको, अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये मेरा सोनी का वायर्ड माइक है जिसमें से आपको ऑडियो आ रहा है। अब मैं गोप्रो में अपना ये वायरलेस माइक अटैच करता हूँ, उसके बाद देखते हैं ऑडियो का डिफरेंस क्या रहेगा और कैसी क्वालिटी आती है। आप खुद मेरे को कमेंट्स में बताना। तो ये मैंने अपना जो है वायरलेस माइक अभी उससे कनेक्ट कर दिया है कैमरा के साथ, और इसके साथ जो है यहाँ पे डेड कैट दे रखी है। मेरा तरीका भी बहुत आसान है, इसको खाली ये मैग्नेटिक है, आपने इसके ऊपर छोड़ देना है, ये अटैच हो जाएगा और ये आसानी से ऐसे गिरता भी नहीं है। इसमें आपको ट्रांसमीटर के अंदर ये वॉल्यूम के कंट्रोल करने के लिए दे रखी है। आप इससे ये कंट्रोल कर सकते हो कि जो भी आप अपना ऑडियो दे रहे हो उसकी वॉल्यूम कितनी तेज या कम होनी चाहिए। जो इसका ईयरफोन अटैच करा है तो इससे क्या है, अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो मेरे को डायरेक्ट अपने लाइव अपने कान में सुनाई दे रहा है। तो इससे मेरे को ये पता लगता रहेगा कि मेरी आवाज़ कितनी तेज़ है कितनी कम है, या क्लियर आ भी रही है या ये रिसीव कर भी रहा है या नहीं। तो अभी ये सबसे लोएस्ट पे मैंने वॉल्यूम सेट कर रखी है, इसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा और आप खुद जज कर सकते हो कि आवाज़ कितनी ज़्यादा क्लियर या कितनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड सी आ रही है, फटी हुई आवाज़ आ रही है, कितना माइक इसको कैप्चर कर पा रहा है। प्लस इसके अंदर जो हमारे को रिसीवर में ऑप्शन दे रखा है ANC और एको मोड का। अभी मैं इसको वॉल्यूम को कर दिया एकदम लोएस्ट और ANC मेरी ऑफ है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी आसपास की आवाज़ आ रही हो। इसके बाद में ANC ये है लेवल 1, इस पर आवाज़ थोड़ा सा जो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह है वो हल्की हल्की करके कम होती जाएगी। ये है ANC का लेवल 2, आपको कितनी पहले से कंपैरिजन में आवाज़ ज़्यादा आ रही है कम आप बता सकते हो। ANC का मैंने लेवल 4 पे कर दिया है और इससे क्या है काफ़ी हद तक जो बैकग्राउंड के नॉइसेस हैं वो कम हो जाती हैं। तो अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ये मैं सीधा वायरलेस माइक से बात कर रहा हूँ और इसमें मैंने जो है वॉल्यूम इसकी लोएस्ट सेट कर रखी है, ANC मैंने फुल पे कर रखा है, ANC मैंने अभी ऑफ कर दिया है, तो ANC लो पे। इसकी मैं अब जो है वॉल्यूम हाईएस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें जो मैंने माइक का वॉल्यूम फुल कर दिया है और ANC मेरा ऑफ है। तो आवाज़ में कितना डिफरेंस है आप बताओ देख के। मोड के एको मोड में क्या है कि ये मैं एको मोड लेवल 1 कर रखा है, ये मैंने एको लेवल 2, एको लेवल 3 और ये है एको लेवल 4। और मुझे लगता नहीं कि कोई नॉर्मली ब्लॉगिंग के लिए या रील या कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए एको मोड का इतना कोई यूज़ करेगा। अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ये मैंने अपना जो वायरलेस माइक है वो फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है, पर फ़ोन के साथ क्या था, अगर मैं इसको हाई पे कर रहा था ना वॉल्यूम को तो आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद फ़ोन के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। फ़ोन के साथ अगर आपको इसे यूज़ करना है और तब भी एकदम क्लियर ऑडियो नहीं आता है इसका, कि जो हम नॉर्मली लोगों के यूज़ करते हो सुनते हैं, अभी भी आपको आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी या अलग आ रही होगी। अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो डायरेक्ट मेरे फ़ोन में से आ रही है, बिना वायरलेस माइक के आपको आवाज़ मेरी थोड़ी क्या काफ़ी क्लियर लग रही होगी। पर इस माइक की आउटडोर टेस्टिंग कर लेते हैं कि बाहर विंड वगैरह की नॉइस में या और भी कोई आवाज़ है तो उसमें ये कैसा परफॉर्म करता है, तो हमें ओवरऑल इसकी क्वालिटी का पता लग जाएगा। अभी जो है मैं बाहर आ गया हूँ यहाँ पे और मैंने ANC इसकी फुल पे कर रखी है और ये जो है इसकी वॉल्यूम मैंने मीडियम कर रखी है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। तो एक बार डिस्टेंस पे चेक कर लेते हैं। लोग काफ़ी वीडियोस में पूछ रहे थे कि अगर आप टर्न करते हैं तो आपको कैसी आवाज़ आएगी, तो ये आराम से एक 10 मीटर का डिस्टेंस तो होगा। काफ़ी क्वेरी थी कि एक डिस्टेंस पे कैसी इसकी रिकॉर्डिंग होगी कैसी नहीं। अभी हम बाहर हैं, हवा भी अच्छी खासी चल रही है, आप ऑडियो आउटपुट अपने आप देख सकते हैं ANC के साथ ही कैसा परफॉर्म करता है। और डिस्टेंस अच्छा खासा डिस्टेंस था मेरे और कैमरे के बीच में, जिसमें कि मैं भी रिकॉर्ड कर रहा था। आउटडोर में मैं इसको कहूँगा कि इसने कम से कम नहीं तो 6 to 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्म किया है। आवाज़ हमारी जो नॉइस रिडक्शन थी काफ़ी हद तक इसने कर दी, बस जो थोड़ी आवाज़ क्लैरिटी हो आवाज़ के अंदर वो थोड़ी सी मिसिंग रहती है, पर नॉइस रिडक्शन काफ़ी हद तक हो जाती है। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली जो आप 6 से 10 हज़ार के बीच में अगर कोई वायरलेस माइक ढूंढ रहे हैं तो ये डिजिटेक का DWM-102 आप ले सकते हैं। और व्लॉगिंग में अगर आप गोप्रो या किसी और कैमरा के साथ इसको अटैच करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा फ़ोन के कंपैरिजन में। तो ये थे हमारे डिजिटेक के वायरलेस माइक, ये आपको 6 से 7 हज़ार के बीच में रेंज में मिल जाएगा। मतलब तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा इस व्लॉग को बनाने का आज का रीज़न था वो ये था कि यार मेरे को जो दिक्कतें अपने सेटअप में और स्टार्टिंग में आ रही है, मैं नहीं चाहता कि जो भी कोई नया बंदा व्लॉगिंग या रील्स बनाना शुरू कर रहा है और उसको एक माइक की तलाश है या वायरलेस माइक को लेना चाहता है तो उसको ये सब दिक्कतें ना आए जो मेरे को आ रही हैं। डिजिटेक के ही एक 103 करके आता है, DWM-103, वो आपका फ़ोन के लिए ही इंटीग्रेटेड माइक है, तो वो आप अपने गोप्रो के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं या और अदर कैमरे के साथ यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ फ़ोन के लिए है वो। और आपका बजट अराउंड 6 से 10 हज़ार के बीच में है, तो डिजिटेक का ये माइक मैं कहूँगा कि ठीक है, और इससे ज़्यादा यार आप इस रेंज में क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका बजट 20 से ऊपर जाता है, 18 से 20 से ऊपर जाता है, तो उस केस में आप रोड का माइक आता है, सेम वायरलेस माइक आता है, आप वो ले सकते हैं, वो बेस्ट इन क्लास है।
तो अगर मैं कहूँ कि इस रेंज में बेस्ट माइक कौन सा है वो ये है, पर क्या ये बेस्ट माइक है? नहीं, ये बेस्ट माइक नहीं है। मैं कुछ लोगों की यूट्यूब के कमेंट्स पे जब मैं खुद अपने लिए माइक सर्च कर रहा था तो मैंने कमेंट्स में देखा कि काफ़ी लोगों की ना सेम क्वेरी रहती है कि फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा या नहीं, गोप्रो के साथ चलेगा या नहीं, गोप्रो का इस वेरिएंट के साथ चलेगा या नहीं। ये माइक डिजिटेक का जो DWM-102 है चाहे 101 है, ये आपका फ़ोन और गोप्रो दोनों के साथ कंपेटेबल है। अगर आप गोप्रो के साथ इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक माइक अडेप्टर लेना पड़ेगा। जो क्या ये फ़ोन के साथ कंपेटेबल है? यस, ये बिल्कुल फ़ोन के साथ कंपेटेबल है। आपको इसके बॉक्स के अंदर ही Type-C to TRRS केबल मिलती है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरा जो फ़ोन है वो OnePlus का है, OnePlus 8 Pro, तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ये माइक अडेप्टर लेना पड़ता है। सेम आईफोन वालों के लिए भी ऐसे अडेप्टर आते हैं। एक चीज़ मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा यार, अगर आपने जस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट करी है या रील वगैरह बनाना है या किसी भी तरह का कंटेंट बनाना आपने भी जस्ट स्टार्ट करा है, तो आप ज़्यादा बजट के ऊपर ना जाएं माइक वगैरह लेने के लिए। जो आप अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट आप बनाते हैं जो बैठ के आपका काम हो जाता है तो वायर्ड माइक ज़्यादा सही रहता है वायरलेस से, अगर आप ज़्यादा हाई रेंज में नहीं जाना चाहते। वरना अगर आप वायरलेस हाई रेंज में जाना चाहते हो तो फिर मैं कहूँगा रोड का हो गया आपका और DJI का माइक, ये दोनों माइक जो है ये बेस्ट ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप ये व्लॉग यहाँ तक देख रहे थे तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी भी अगर आपके दोस्त भाई बंधु किसी को भी अगर वायरलेस माइक से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है कि कौन सा ले ना ले, क्या करे क्या ना करे, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो एक बार शेयर ज़रूर करना। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा ID मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी इंस्टा ID भी ज़रूर विजिट करना। वहाँ मैं कॉमेडी रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ, तो वो भी आपको पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहाँ भी जब भी। बाय।